श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगलवान अमंगल हारी, रवौष दशरथि अजिर विहार। परित्रियलं पट कपट सयान, मोह द्रोह ममता लपटान। ते अभेदवादी ज्ञानेन, देखा मैं चरित्र कल जुग का। आप गए अरु तीनों गाल, ते गौ सत मार्ग प्रतिपाल। कल्प कल्प भरि एक एक नरक, परेंज दूषे श्रुति करे तर्क। जेवर नादम तेलि कुमार, सबज की रात कोल कलवार। नारी मोहि गृह संपत्ति नाशी, मूढ़ मुढ़ाई होई सन्यासी। देवी प्रनसन आप पुजाव, उभय लोक निज हाथ न साव। विप्र निरक्षर लोलुप काम, निराचार सठ विषले स्वामी। शूद्र करें जप तप व्रत नाना, बैठी वरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करें अचार, जाहि न बरनि अनीति अपार। भय वरन शंकर कली, भिन्न से तु सब लोग। करें पाप पापै दुख, बैरुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ, संजुत विरति विवेक। ते न चले नर मोह बस, कल्पै पंथ अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौष दशरथि अजिर विहारी। बहुधाम संवारै धाम जति, विषया हरि लीन न रहि विरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृह, कलि कौतुक तात न जात कहीं। कुलवंती निकारहि नारी सती, रह आनै चेरि निबेरि गति। सुत मानै प्यात पिता तब लो, अबला नन दीख नहीं जब लो। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुम्ब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करिदंड विडम्ब प्रजानित। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ अगार तब। नहीं मान पुराण न वेद जो, हरि सेवक संत सही कलिस। वृंद उदार दुनि न सुनि, गुण दूषक व्रात न कोपि गुण। कलि बारहि बार दुकाल पर, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। सुन खगेश कलि कपट हट, दंभ केश पाखंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। तापस धर्म करे नर, जप तप व्रत मख दान। देव न बरसै धरनि भय, भय न जामहि धान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौष दशरथि अजिर विहारी। अबला कछ भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुत। सुख चाहे मोड़ न धर्म रता, मति थोरी कटोरी न कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग
कहे अभिमान विरोध अकारण लघु जीवन संपतु पंचदश कल्पांत नाश गुमानु आशा कलिकाल विहाल किए मनुज नहीं मान तो को अनुजात नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मगता ईर्षा परुषा चर लोलुपता बड़ी पूरी रही समता विगता सब लोग वियोग विशोग है वर्णाश्रम धर्म आचार गए रमदान दया नहीं जान पन जड़ता पर वंचनता दिगन तनु पोषक नारी नरासगर पर निंदक जे जग मोह बगरे सुनो व्यालारी काल मली मल अवगुण आगार गुनाह बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार कित जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोगति होई सुकले हरि नाम पावै लोग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार कितु जुग सब जोगी विज्ञान करिहर ध्यान तरई भव प्राण त्रेता विविध यज्ञ नर कर प्रभु समर्पि कर्म भव तरई द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरई उपाय न दूज कलि जुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव धावा कल जुग जोग न जग न ज्ञान एक आधार राम गुण गान सब भरोस तजी जो भज राम प्रेम समेत गाव गुण राम सोई भव तर कछु संशय नाय नाम प्रताप प्रकट कलिमान कलि कर एक पुनीत प्रताप मानस पुण्य होय नहीं पापा कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जिन केन विधि दीन दान करे कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी रवौष दशरथ अजिर विहार नित जुग धर्म होई सबके हृदय राम माया के प्रेर शुद्ध सत्व समता विज्ञान युत प्रभाव प्रसन्न मन जान सत्व बहुत रज कछुरति कर्म सविध सुख त्रेता कर धर्म बहुरज स्वल्प सत्व कछुताम द्वापर धर्म हर्ष भयमान तामस बहुत रजो गुण थोर कलि प्रभाव विरोध चमोर बुध जुग धर्म जानि मन मान तजि अधर्म रति धर्म कराय काल धर्म नहीं व्यापैता रघुपति चरण प्रीति अति जाय नट कीर्ति विकट कपट खगराय नट सेवक न व्यापी माया हरि माया दोष गुण बिनु हरि भजन न जाय भजे राम तजि काम सब अस विचारि मन माय ते कलि काल बरस बहु बस्यो अवध विहगेश पर्यो दुकाल विपति बस तब मैं गयो विदेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार गयो उज्जैन सुनो उर्गार दीन मलिन दरिद्र दुखार गए काल कछु संपत्ति पाय तै पुनिर करऊँ शंभु सेवकार विप्र एक वैदिक शिव पूज करे सदा ते काज न दूज परम साधु परमार्थ विंद शंभु उपासक नहीं हरि निंद ते सेवऊ मैं कपट समेत निज दयाल अति नीति निकेत
बाह्य जनाम्र देखि मोहि सान विप्र पढ़ाव पुत्र के नाद शंभु मंत्र मोहि द्विजवर देना शुभ उपदेश विविध विधि के न जपौ मंत्र शिव मंदिर जाय हृदय दम्भ अमिति अधिकाय मैं खलमल संकुल मति नीच जाति वस मोह हरिजन दुज देख्यौ जर करऊँ विष्णु कर द्रोह गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण मम मोहि उपजय अति क्रोध दम्भ नीति की भावै सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी रवौ दशरथ अजर बिहार एक बार गुर लीन बुलाय मोहि नीति बहु भांति सिखाय शिव सेवा कर फल सुत सोय अविरल भगति राम पद होय राम भजई तात शिव दाता नर पावर कै केतिक बात जासु चरण अज शिव अनुराग तासु द्रोह सुख जैसी अभाग हरु हरि सेवक गुर कह सुनि खगनाथ हृदय मम धय अधम जाति में विद्या पाय भयं जथा अहि दूध पियाय मानि कुटिल को भाग्य कुजाति गुर कर द्रोह करऊँ दिन राति अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोध पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोध जैते नीच बड़ाई पाव सो प्रथमहि हति ताहि न साव धूम अनल संभव सुन भाय ते बुझाव घन पदवी पाय रजमग परिनीराधर रह सब कर पद प्रहार नित सह मरुत उड़ाव प्रथम ते भर पुनि निप नयन किरीटन पर सुनु खगपति अस समुझ प्रसंग बुध नहीं करे अधम कर संग कवि कोविद गावई अस नीति खल सन कलह न बल नहीं प्रीति उदासीन नित रह गोसाय खल परिहरे स्वान की नाय मैं खल हृदय कपट कुटिलाय गुर हित कह न मोहि सुहाय एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम सो दयाल नहीं कहो कुछ उर न रोष लवलेश अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार रवौ दशरथ अजिर विहार मंदिर माज बही न भवान रेहत भाग्य आज्ञाभिमान यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोध अति कृपाल चित सम्यक बोध तदपि साप सट देवों तो नीति विरोध सुहाई न मोर जो नहीं दंड करो खल तोर भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोर जे सट गुरु सन ईर्षा कर रोरव नरक कोटि जुग पर त्रिजग जोगी धरे शरीर अयुत जन्म बरि पावै पीर बैठे रहसी अजगर इव पापी सर्प होय खल मल मति व्यापी महाविटप कोटर महु जाय रहु अधमाधम अधगति पाय हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव पाप कंपित मोहि विलोकि अति पुरोपजा परिताप करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर विनय करत गद गद स्वर समझ घोर मति मोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान
गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरं सपुन्मौलिकल्लोलिने चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मामरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि पतिभाव्यगमं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारि चिदानन्द सन्दोहमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशनं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा संभूतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोषे ये पठन्ति नरा भक्ता शीघ्रं प्रभु प्रसिद्धति सुने विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नभवानी भई द्विज वर वर मांगो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेह निज पद भक्ति दे प्रभु पुण्य दो सरवर देव तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे बुलान ते पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल ते पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जे नाथ थोरे काल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार प्रभु सुदशरथ अजर विहार कर होई परम कल्याण सोई करो अब कृपा निधान विप्रगिरा सुनि परहित सान एवमस्ति भय नभवान जदपि कीन ए दारुण पाप मैं पुण्य कीन कोप कर साप तत्पि तुम्हारी साधुता देख करियो ए पर कृपा विशेष समाचीन जे परोपकार ते दिज मोहि प्रजथा खरार मोर शाप दिज व्यर्थ न जाय जन्म सहस्त्र अवश्य पाय जन्मत मरत दुसै दुख होय ऐ स्वल्पौ नहीं व्यापै सोय कौन जन्म मिटै नहीं ज्ञान सुनै शूद्र मम वचन प्रमाण रघुपति पुरी जन्म तब भय
पुनित मैं सेवा मन भय पुरी प्रभाव अनुग्रह मोर राम भगत उपजय उर तोर सुन मन वचन सत्य अभवाय हरितोषण व्रत द्विज सेवकाय अब जन करे विप्र अपमान जान सुसंत अनंत समान इंद्र कुलिश समशूल विशाल काल दंड हरि चक्र कराल जो इन कर मारा नहीं मर विप्र दोह पावक सोजर अस विवेक राख्यो मन मार तुम कह जग दुर्लभ कछुनार और एक आशीषा मोर अप्रतिहत गति होई तोरि सुन शिव वचन हर्षि घोर एव मस्तु इति भास मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण उर राखि प्रेरित काल विंधि गरी जाई भयो मैं व्याल बिनु प्रयास बिनु सो तनु तजो गए कछुकाल सोई तनु धरे तजऊ पुनि अनायास हरि जान जिमिनु तन पट पही रही नर परिहरई पुराण शिव राखी चुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश हे विधि धरऊ विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहार कि जगदेव नर जोई तनुधर तै तै राम भजन अनुसर एक शूल मोय बिसर न काव गुरु कर कोमल शील स्वभाव चरम देह द्विज कै मैं पाय सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाय खेलऊँ तऊ बालकन मेला करऊँ सकल रघुनायक लील रोड भय मोहि पिता पड़ाव समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भाव मन ते सकल वासना भाग केवल राम चरण लय लाग कहूँ खगेश अस कवन अभाग खरी सेव सुर धेनु त्याग प्रेम मगन मोहि कछु न सुहार हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयऊँ भजन जन त्राता जय जय विपिन मुनीश्वर पाँव आश्रम जाई जाई सिर नाय बूझऊँ तिनहि राम गुण गा कह सुनऊँ हर्षित खगना सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवाद अव्याहत गति शंभु प्रसाद छोटे त्रिविध ईश नागाड़ एक लाल साउर अति बाढ़ राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करि लेखो जे पूछऊँ सोई मुनि अस कह ईश्वर सर्वभूत में निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाय सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई गुरु के वचन सुरति करी राम चरण मन लाग रघुपति जस गावत फिरौ छन छन नव अनुराग मेरु शिखर वट छाया मुनि लोमस आसीन देख चरण सिर नायऊँ वचन कहूँ अति दीन सुमन मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज मोहि सादर पूछत भय द्विज आयऊ के काज तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काव्यसुंदरी जी कथा सुना रहे हैं कि कलयुग में लोग कैसे होंगे। कलयुग में लोग पराई स्त्री में आसक्त होंगे, कपट करने में चतुर होंगे, मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं। वे ही मनुष्य अभेदवादी हैं और ज्ञानी हैं, ब्रह्म और जीव को जानने वाले हैं, ऐसा वे कहते हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए रहते ही हैं, तो जो कहीं सन्मार्ग का परिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं।
जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी बनते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन पर व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण, संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान से जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर ग्रस्त जाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा। उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लाकर रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता की देखभाल तभी तक करते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं देखते। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पापरायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी दुर्दशा करते हैं। धनी लोग नीची जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह सिर्फ जनेऊ रह गया। नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए। कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाली भूषण है, उनके सिर पर कोई आभूषण नहीं रहेगा और उनको भूख बहुत लगती है, वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने तक भी उसका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर दिया। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक, न शीतलता। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और शोक भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया, समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक बड़ा गुण है, उसमें बिना ही प्रेषण भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को अर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्रीहरि के गुण गाथाओं का गान करने से मनुष्य भवसागर की थाप पा लेते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है।
अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम से उनके गुण समूह को गाते हैं वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिसमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जानो। सत्गुण अधिक हो, रजोगुण थोड़ा हो और कर्मों में प्रीति हो और सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो और चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म, युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, बाजीगर का किया हुआ कपट चित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर उसके जंबूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। श्रीहरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कली काल में तो मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्रीहरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पाप में मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ समझ ना पाता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध आता। दंभी को कभी नीति सुहाती नहीं है। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरा द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सुधा सब राह चलने वालों की लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उस पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्र और मुकुटों पर गिरती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह अच्छा है न प्रेम। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए।
मैं दुष्टता, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते, पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उस समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी कुछ नहीं बोले। उनके हृदय में जरा भी क्रोध नहीं था, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे अभागे, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत दयालु स्वभाव के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान भी है, तो भी हे मूर्ख, मैं तुझे शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार की भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रोरा नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे पशु पक्षी आदि योनियों में श्री धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की तरह बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, इसलिए तू सर्प हो जा। अरे अधम से भी अधम, इस सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ की कोखल में जाकर है। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर, सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, माया आदि गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश स्वरूप और आकाश को ही स्वस्थ रूप में धारण करने वाले दिगंबर, मैं आपको भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल, तुर्य, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के विकाल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार में से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवर और गंभीर है। इनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति और शोभा है। इनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है। इनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं। इनके कानों में कुंडल हैं। सुंदर भृकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं। सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं। उन सबसे प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा। हे जम्बू, मैं सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, हे शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के सागर हनुमान भगवान, उन पर क्रोध नहीं कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद शाप से मुक्ति हो जाए। हे कृपानिधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हिस्से सन्ही
ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधना देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। हे द्विज, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है उसको वह जरा भी नहीं व्यापेगा, किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं जाएगा। हे शूद्र, मेरा सत्य वचन सुन। पहले तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गई। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रधो रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी। तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो, यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वो शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ बालकों में मिलकर खेलता तो रघुनाथ जी की ही लीलाएँ करता। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लो लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता काल के वश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं खुश होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्रीहरि के गुणों का गुणगान सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आबाद गति थी। मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। मेरे तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की, मान की वासनाएं छूट गई और हृदय में एक ही लालसा बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश बने बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
सुख सान का दिशेष अनुसार वर्णि पावन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत सांभु भवान अर्घट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि वर्ज बखान कागभूषुंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पीकी शुभ श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मोरिया में की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।